सास ने मायके से आए मेरे सामान को कबाड़ बताकर बाहर फेंक दिया। मैं चुपचाप खड़ी देखती रही, लेकिन उसी रात मेरे पति ने बाहर पड़ी एक एक चीज वापस घर में रख दी। फिर माँ के सामने खड़े होकर उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, माँ, अगर ये कबाड़ है तो आपको इसे देखकर डर क्यों लग रहा है? मेरा नाम काव्या है और मेरी उम्र 30 साल है। मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे। मेरे पति निखिल एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और हमारा 5 साल का बेटा आरव था। शादी के बाद से मैंने इस घर को अपना घर मानकर हर रिश्ता निभाने की कोशिश की थी। मेरी सास सविता देवी स्वभाव से थोड़ी सख्त थी। वह मुझे कभी कभी ऐसी बातें सुना देती थी जो दिल को लगती थी, लेकिन मैं हर बार यह सोचकर चुप हो जाती थी कि आखिर वह मेरी सास है और शायद समय के साथ हमारे बीच की दूरी कम हो जाएगी। मेरे मायके की हालत बहुत बड़ी नहीं थी। माँ कमला देवी और पापा ने हमेशा अपनी जरूरतें कम करके मुझे पढ़ाया और मेरी शादी की। शादी के बाद भी माँ जब कभी मेरे लिए कुछ भेजती तो मैं उसे बहुत संभाल कर रखती थी, क्योंकि उन चीजों में मुझे अपने मायके की खुशबू महसूस होती थी। उस दिन भी सुबह माँ का फोन आया था। उनकी आवाज कुछ अलग लग रही थी। उन्होंने कहा, काव्या, आज तुम्हारे लिए कुछ सामान भेज रही हूँ, जब आए तो संभाल कर रखना। मैंने हंसकर पूछा, माँ, ऐसे क्या भेज रही हो? वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बस कुछ पुरानी चीजें हैं, लेकिन उनमें से एक लकड़ी का संदूक बहुत संभाल कर रखना। मैंने मजाक में कहा, माँ, फिर भाई पुराने बर्तन और कपड़े बेच रही हो क्या? माँ ने इस बार हंसा नहीं। उन्होंने धीमे से कहा, बेटी, वह संदूक बाकी सामान जैसा नहीं है। उसे किसी को देना मत, और जब तक मैं ना कहूँ उसे खोलना भी मत। मुझे माँ की बात थोड़ी अजीब लगी। मैंने पूछा, आखिर उसमें है क्या? माँ ने जवाब देने के बजाय कहा, जब सही समय आएगा तब सब पता चल जाएगा। दोपहर में मायके से सामान आ गया। 4 बड़े डिब्बे थे, एक पुराना लकड़ी का संदूक, पीतल का एक दीपक, कुछ बर्तन, माँ के हाथ की बनाई हुई रजाई और 2-3 छोटे पैकेट। मैं एक एक सामान देखकर खुश हो रही थी। तभी मेरी सास कमरे में आई और उनकी नजर सीधे उस पुराने संदूक पर पड़ी। उनके कदम अचानक रुक गए। उन्होंने कुछ सेकंड तक संदूक को देखा और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, ये क्या कबाड़ उठा लाई हो मायके से? मैंने कहा, माँ जी, ये माँ ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि इसे संभाल कर रखना है। सविता देवी ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारी माँ को पता नहीं कब समझ आएगा कि शादी के बाद बेटी का घर बदल जाता है। हर पुरानी चीज यहाँ भेजने की क्या जरूरत है? मैंने धीरे से कहा, माँ जी, ये पुरानी चीजें मेरे नाना जी की हैं। माँ ने कहा था कि कुछ सामान मेरी निशानी के तौर पर रख लो। मेरी बात सुनते ही सास का चेहरा फिर बदल गया। उन्होंने तुरंत नजरें फेर ली और बोली, नाना की निशानी है तो अपने मायके में रखो, हमारे घर में इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं कुछ कहती उससे पहले उन्होंने नौकर को आवाज देकर कहा, ये सारे डिब्बे और वो संदूक बाहर रखवा दो। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने कहा, माँ जी प्लीज, निखिल आने तक इन्हें मत हटाइए। माँ ने खास तौर पर कहा है कि संदूक संभाल कर रखना। सास ने मेरी तरफ देखकर कहा, इस घर में हर चीज के लिए अब निखिल की इजाजत चाहिए क्या? मैं चुप हो गई। नौकर ने सामान बाहर रखना शुरू कर दिया। मेरा 5 साल का बेटा आरव वहीं खड़ा सब देख रहा था। उसने मेरी साड़ी पकड़कर पूछा, मम्मी, नानी ने जो मेरे लिए भेजा है वो भी बाहर जाएगा? मैंने उसे गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन उस समय मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। सामान की कीमत शायद ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह मेरी माँ के प्यार की आखिरी निशानियां थी। शाम तक बारिश शुरू हो गई। बाहर रखा सामान भीगने लगा। मैं बार बार खिड़की से बाहर देखती रही। सबसे ज्यादा डर मुझे उस पुराने संदूक का था। मुझे माँ की बात याद आ रही थी, काव्य से किसी को देना मत। मैंने मन ही मन तय किया कि निखिल आते ही मैं उसे सारी बात बताऊंगी। रात करीब 9:30 बजे निखिल घर आया। उसने जैसे ही बाहर देखा उसके कदम रुक गए। बारिश में भीगे हुए डिब्बे, किनारे पड़ा पीतल का दीपक और सबसे पीछे वही पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। उसने घर में आते ही पूछा, काव्या, ये सब बाहर क्यों रखा है? मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। सविता देवी ने दूसरे कमरों से जवाब दिया, मैंने रखवाया है। घर में कबाड़ भर गया था। निखिल ने माँ की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे बाहर चला गया। उसने सबसे पहले भीगा हुआ डिब्बा उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक एक करके उसने पूरा सामान घर के अंदर रखना शुरू कर दिया।
सविता देवी गुस्से में बोली, निखिल, मैंने कहा ना ये सब कबाड़ है। निखिल ने इस बार उनकी बात का जवाब नहीं दिया। वह सबसे आखिर में उस पुराने संदूक के पास गया। उसने उसे दोनों हाथों से उठाया और बहुत सावधानी से घर के अंदर ले आया। संदूक रखते समय उसकी नजर कुंडी पर पड़ी। वह कुछ पल उसे देखता रहा। फिर उसने माँ की तरफ देखा और शांत आवाज में पूछा, माँ, अगर ये सिर्फ कबाड़ है तो आपने इसे देखते ही अपना चेहरा क्यों बदल लिया था? सविता देवी का चेहरा अचानक उतर गया। मैंने पहली बार अपनी सास की आंखों में डर देखा था। निखिल धीरे धीरे संदूक के पास गया और बोला, काव्या, तुम्हारी माँ ने इसे खोलने के बारे में कुछ कहा था? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, उन्होंने कहा था कि इसे तुम्हारे सामने ही खोलना है। निखिल ने कुंडी पर हाथ रखा। सविता देवी अचानक उठी और तेज आवाज में बोली, निखिल, इसे मत खोलना। हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आखिर मेरी सास उस संदूक को लेकर इतनी डरी हुई क्यों थी, और मेरी माँ ने इसे मुझे इसे खोलने से क्यों मना किया था? उस रात मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरे मायके से आया वह पुराना संदूक सामान नहीं था। उसके अंदर हमारे परिवार का ऐसा सच बंद था जिसके खुलते ही कई रिश्तों की असली कीमत सामने आने वाली थी। निखिल ने माँ का हाथ छोड़ते हुए कहा, ठीक है माँ, आज संदूक नहीं खोलूंगा, लेकिन अब आप मुझे इतना तो बता सकती हैं कि इसे देखकर आप इतनी घबरा क्यों गई? सविता देवी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि यह संदूक मुझे बहुत पुरानी बात याद दिलाता है। निखिल ने पूछा, किसकी? सविता देवी ने नजरें झुका ली, मेरी छोटी बहन सरोज की। मैं हैरान रह गई। मैंने अपनी सास से कभी नहीं सुना था कि उनकी कोई बहन भी थी। निखिल ने भी तुरंत पूछा, माँ, आपने तो कभी नहीं बताया कि आपकी कोई बहन है। सविता देवी ने धीमी आवाज में कहा, वह अब इस दुनिया में नहीं है। उससे मेरा रिश्ता बहुत पहले टूट गया था। अगले दिन मेरी माँ कमला देवी हमारे घर आई। उन्हें देखते ही सविता देवी का चेहरा फिर बदल गया। माँ ने भी उन्हें देखा तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा गई। निखिल ने पूछा, माँ, आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं? मेरी माँ ने कहा, हाँ बेटा, बहुत साल पहले हम एक दूसरे को जानते थे। फिर उन्होंने संदूक की तरफ देखा और बोले, काव्या, अब इसे खोलने का समय आ गया है। निखिल ने संदूक खोला। अंदर पुराने कपड़ों के नीचे एक डायरी, कुछ कागज और एक लिफाफा था। लिफाफे पर लिखा था, सविता के लिए। सविता देवी ने उसे देखते ही आंखें बंद कर ली। निखिल ने पूछा, माँ, इसमें क्या है? उन्होंने कहा, मेरी बहन सरोज की आखिरी चिट्ठी। निखिल ने लिफाफा खोला और चिट्ठी पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, दीदी, हमारे बीच जो हुआ उसे मैं भूल नहीं सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अनन्या को उसके पिता की छोड़ी हुई चीजें जरूर मिले। मैंने कुछ जरूरी कागज तुम्हारे पास रखे हैं, जब सही समय आए उन्हें अनन्या तक पहुंचा देना। निखिल ने चौंक कर पूछा, अनन्या कौन है? सविता देवी ने धीरे से जवाब दिया, सरोज की बेटी। मैं चुपचाप सब सुन रही थी। निखिल ने फिर पूछा, और ये कागज इतने सालों से आपके पास क्यों है? सविता देवी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, क्योंकि सरोज से मेरा झगड़ा हो गया था। उसके पति की मौत के बाद उसके पास रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। उसने अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए कुछ कागज और थोड़े पैसे मेरे पास रखे थे, लेकिन हम दोनों के बीच एक गलतफहमी इतनी बढ़ गई कि उसने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया और अपनी बेटी को लेकर दूसरे शहर चली गई। मैं गुस्से में थी और मैंने उसके कागज वापस नहीं किए। निखिल ने नाराज होकर पूछा, माँ, आपने फिर कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? सविता देवी ने सिर झुका लिया। अहंकार था बेटा, लगा कि वही वापस आएगी, लेकिन वह कभी नहीं आई। मेरी माँ ने तब पहली बार कहा, सविता, सरोज आखिरी समय तक तुम्हारा इंतजार करती रही थी। सविता देवी ने रोते हुए मेरी माँ की तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? माँ ने जवाब दिया, क्योंकि उसके आखिरी दिनों में मैं उसके साथ थी। उसने मुझे यह संदूक दिया था और कहा था कि इसे उसकी बेटी अनन्या तक पहुंचाना, लेकिन हालात ऐसे बने कि मैं भी इसे समय पर नहीं पहुंचा पाई। अब जब यह मेरी बेटी काव्य के पास आया है, तो मुझे लगा कि शायद अब इसे उसे सही मालिक तक पहुंचाने का समय है। निखिल ने पूछा, तो माँ, आपने इसे काव्य के पास क्यों भेजा? माँ ने कहा, क्योंकि सरोज की बेटी अनन्या का पता इस संदूक में रखे पुराने कागजों में है। मुझे उम्मीद थी कि काव्य और तुम मिलकर उसे ढूंढ लोगे। सविता देवी चुप थी। निखिल ने डायरी उठाई और आखिरी पन्ना खोला। उसमें अनन्या का पुराना पता लिखा था। निखिल ने कहा, माँ, अब ये कागज अनन्या तक पहुंचेंगे? सविता देवी ने सिर हिलाया, हाँ बेटा,
अब मेरी गलती और नहीं बढ़नी चाहिए। मैंने संदूक की तरफ देखा। कुछ घंटे पहले तक जिसे मेरी सास कबाड़ कह रही थी, अब वही संदूक एक ऐसी लड़की का हक अपने अंदर लिए बैठा था जिसे शायद खुद भी नहीं पता था कि उसके पिता की आखिरी निशानी आज भी सुरक्षित है। लेकिन जब निखिल ने पुराने कागजों को ध्यान से देखा तो उसे एक और बात नजर आई। अनन्या के नाम वाली जगह पर एक तारीख लिखी थी और वह तारीख सिर्फ 2 दिन बाद की थी। निखिल ने मेरी तरफ देखा और कहा, काव्या, हमें अनन्या को ढूंढने के लिए ज्यादा समय नहीं है। अब हमें नहीं पता कि 2 दिन बाद ऐसा क्या होने वाला था, लेकिन एक बात तय थी, इस बार वह संदूक घर से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि जिसके लिए इतने सालों से संभाल कर रखा गया था उसी तक पहुंचाया जाएगा। अगली सुबह निखिल और मैं डायरी में लिखे पते पर अनन्या को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते भर मेरे मन में यही चल रहा था कि आखिर एक पुराने संदूक की वजह से हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी कहानी कैसे जुड़ गई। कुछ घंटों की तलाश के बाद हमें अनन्या मिल गई। वह एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। निखिल ने उसे सारी बात बताई और सरोज की चिट्ठी उसके सामने रख दी। चिट्ठी देखते ही अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी माँ कहती थी कि उन्होंने अपनी कुछ चीजें किसी भरोसेमंद इंसान के पास रखी है, लेकिन मुझे भी नहीं बताया कि वह इंसान कौन था। निखिल ने कहा, वह आपकी मौसी सविता थी। अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर हमारे साथ घर आने को तैयार हो गई। घर पहुंचते ही सविता देवी उसके सामने खड़ी हो गई। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आखिर सविता देवी ने हाथ जोड़कर कहा, अनन्या, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी माँ ने मुझ पर भरोसा किया था, लेकिन मैंने अपने गुस्से और अहंकार में उसका भरोसा तोड़ दिया। अनन्या ने पूछा, मेरी माँ ने आखिरी समय पर तक आपका इंतजार किया था? सविता देवी ने रोते हुए सिर हिलाया। हाँ, और मैं उस इंतजार के लायक नहीं थी। निखिल ने संदूक से सारे कागज निकाले और अनन्या को दे दिए। उनमें उसके पिता की छोड़ी हुई बचत और कुछ जरूरी दस्तावेज थे, जिनके बारे में उसे कभी पता ही नहीं चला था। अनन्या ने कागज अपने हाथ में लिए और बोली, मुझे पैसों से ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी माँ की आखिरी बात आखिर पूरी हो गई। सविता देवी ने कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे सिर्फ सामान नहीं सौंपा था, उसने अपना भरोसा सौंपा था और मैंने उसे सालों तक बंद करके रखा था। मैंने अपनी सास की तरफ देखा। कल तक जो महिला मेरे मायके से आए सामान को कबाड़ कहकर बाहर फेंक रही थी, आज उसी सामान के सामने सिर झुकाकर खड़ी थी। निखिल ने माँ से कहा, माँ, कल आपने कहा था कि ये कबाड़ है, लेकिन इसी कबाड़ ने आज एक बेटी को उसकी माँ की आखिरी निशानी वापस दी है। अगर काव्य की माँ इसे संभाल कर नहीं रखती तो शायद अनन्या को कभी पता ही नहीं चलता कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या छोड़ा था। सविता देवी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, काव्या, मैंने तुम्हारे मायके को हमेशा तुमसे अलग समझा। मुझे लगता था कि शादी के बाद तुम्हारी पुरानी चीजों की इस घर में कोई जगह नहीं है, लेकिन आज समझ आया कि बहू अपने साथ सिर्फ सामान नहीं लाती, वह अपने मायके की यादें, रिश्ते और उनकी जिम्मेदारियां भी लेकर आती है। मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, माँ जी, सामान पुराना था, लेकिन उसमें किसी का प्यार था। बस यही उसकी कीमत थी। सविता देवी ने वह पुराना संदूक उठाया, उसे साफ किया और मेरे कमरे में रख दिया। उन्होंने कहा, अब से तुम्हारे मायके से आने वाली कोई चीज इस घर में कबाड़ नहीं कहलाएगी। मैंने संदूक पर हाथ रखा तो मुझे माँ की बात याद आई, जब सही समय आएगा सब पता चल जाएगा। उस दिन मुझे समझ आया कि माँ ने मुझे सिर्फ एक पुराना संदूक नहीं भेजा था, उन्होंने किसी का अधूरा भरोसा पूरा करने की जिम्मेदारी भेजी थी। और मेरी सास ने जिसे घर से बाहर फेंक दिया था, उसी सामान ने आखिरकार एक माँ की आखिरी इच्छा को उसके सही इंसान तक पहुंचा दिया। कभी कभी हमें किसी चीज की कीमत इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि हम उसे सिर्फ सामान समझते हैं, जबकि उसके अंदर किसी की पूरी कहानी छिपी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।